रूही के किचन में जाते ही विनोद की नजरें ड्राइंग रूम में लगे मॉनिटर पर पड़ी। पूरे मित्तल परिवार को एक साथ देख उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। वो हड़बड़ाकर बाहर आया और दीवान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम अंकल। दीवान जी ने शांत स्वर में कहा, खुश रहिए बेटा, सॉरी इस समय आना पड़ा। विनोद ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। शर्मिंदा मत करिए अंकल, आपका ही घर है, आइए। उसने सर्वेंट को आदेश दिया कि विजयकांत और रूही को बुलाकर लाए। कुछ देर में विजयकांत जी और रूही भी वहां गए और सभी के बीच औपचारिक मेल मिलाप शुरू हुआ। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। दीवान जी ने अंततः विषय छेड़ा, विनोद बेटे, रोशनी को बुलाकर लाओ। विजयकांत और रूही ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। रूही ने गंभीर स्वर में पूछा, भाई साहब क्या बात हो गई? कृष्णा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रूही जी परेशान मत होइए। दीवान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शर्मा जी मैं अपने निशांत के लिए आपकी रोशनी का हाथ मांगता हूँ। रूही ने विनोद और विजय की ओर देखा। भाई साहब रोशनी और निशांत की उम्र में 2 साल का अंतर है। कृष्णा ने शांत स्वर में कहा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? विनोद ने विजयकांत का हाथ पकड़कर पूरी बात साफ कर दी। पापा, दी निशु को बेहद प्यार करती है, लेकिन उम्र के अंतर की वजह से अपने जज्बात दबा रही है। आज देव भाई और भाभी ने भी समझाया पर वो नहीं मानी। उन्हें डर है कि समाज और परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। विजयकांत ने रूही को देखकर कहा, रूही तुम्हारी बेटी ने हीरा चुना है। मैं खुद भी निशांत को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जो डर रोशनी के मन में था वही मेरे भी मन में था। दीवान जी मुस्कुराए। विजय जी, मुझे मेरे बेटी की पसंद पर गर्व है। मेरे परिवार को उम्र के अंतर से कोई एतराज नहीं है। निशु की खुशियां रोशनी में है, तो फिर हम उन्हें क्यों रोके? ये सुनकर रूही की आंखें भर आई। निशांत ने उठकर रूही के हाथ पकड़े और पूछा, आंटी क्या मैं आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? यदि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो हम। रूही ने उसके गाल छुए। आपके जैसा दामाद पाना हर माँ की खुशी है बेटा, बस मैं भावुक हो गई थी। विनोद रोशनी को नीचे ले आया। निशांत की नजरें अपनी लाडली पर टिक गई। उदास चेहरा, रोने से सूजी हुई लाल आंखें देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा। रोशनी ने सबको नमस्ते किया। कृष्णा ने उसे पास बिठाकर अपने हाथों में उसका चेहरा लिया और प्यार से बोली, रोशनी एक माँ अपने बेटे के लिए उसकी खुशियां मांगने आई है। मेरे निशु की दुल्हन बनोगी? रोशनी ने विनोद और अपने माता पिता की तरफ देखा। सब उसे मुस्कुराकर हाँ का इशारा कर रहे थे। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा ये आंसू किस लिए? मेरा निशु पसंद नहीं है क्या? रोशनी सुबकते हुए उनके गले लग गई। रूही ने उसे फ्रेश होकर आने को कहा। 5 मिनट बाद रोशनी तैयार होकर आई तो दीवान जी ने उसे अपने पास बिठाया। बेटा मना करने के पीछे उम्र के अलावा कोई और कारण तो नहीं था ना? रोशनी ने मना कर दिया। दीवान जी ने आगे कहा, विजय जी अगर आज राज और देव ने हमें सब नहीं बताया होता तो रोशनी हमेशा के लिए विदेश चली जाती। विजयकांत ने गुस्से और प्यार के मिले जुले स्वर में रोशनी को देखा। रोशनी इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया और अपने भाई मम्मा पापा को बताना भी जरूरी नहीं समझा? रोशनी ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी पापा, मिस्टर मित्तल को किसी और का होते हुए नहीं देख पाते, इसलिए यही रास्ता बचा था। दीवान जी ने रोशनी की परवरिश की तारीफ की। रोशनी तुम मित्तल परिवार की सबसे छोटी बहू बनकर आ रही हो। मेरे तीनों बेटों और बहुओं का मान हमेशा रखना। रोशनी ने दृढ़ता से वादा किया। अंकल अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे अपने रिश्तों को। देव ने राज के कान में फुसफुसाया। राज यार ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसे हम ऑफिस में किसी टेंडर के खुलने का वेट कर रहे हैं। दोनों की शरारत देख निशांत ने उन्हें घूर कर देखा। कृष्णा ने शगुन के कंगन रोशनी के हाथों में पहनाते हुए कहा, रूही जी आज से आपकी बेटी हमारी हुई। देव और राज ने मिठाई खिलाकर दोनों का स्वागत किया। दीवान जी ने विजयकांत से हाथ जोड़कर विनती की, हम 2 परिवार जुड़ चुके हैं, ताउम्र हमारे बीच एक स्वस्थ रिश्ता रहे। निशांत आज से आपका बेटा है, इसे शगुन के 11 रुपए देकर अपना लीजिए। कॉफी और नाश्ते के बाद दीवान जी ने निशांत को रोशनी के कमरे में जाकर बात करने की इजाजत दी। कमरे में पहुंचकर निशांत ने रोशनी का हाथ थामा और गंभीर होकर पूछा, रोशु क्या फॉर्मेलिटी है ये सब? रोशनी ने उसे गले लगा लिया। निशांत ने उसे आश्वस्त किया, अब आप मित्तल परिवार की छोटी बहू है, आज के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। रोशनी ने निशु के कंधे पर सिर रखा और कहा, सपने में भी अब आपसे दूर नहीं होना चाहेंगे। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मित्तल कहना बंद कीजिए, सब लोग पुलिंग करेंगे, अब आप मुझे निशु कह सकती है। रोशनी ने कल ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा जताई। निशांत ने एक शर्त रखी, कल आप पहली बार मेरे साथ मंदिर जाएंगी, मैं चाहता हूँ आप साड़ी पहनकर चले। नीचे आने पर सबने उन्हें साथ देखा तो चेहरे खिल उठे। घर लौटते हुए दीवान जी ने मिठाई पैक करवाई। मित्तल हाउस पहुंचकर राज ने अंदर कदम रखा। सरला और अनिकेत ने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक तो है ना? राज ने शांत स्वर में घोषणा की, पापा मम्मा दीवान अंकल ने निशु का रिश्ता पक्का कर दिया है। सरला ने कहा, लेकिन अंकिता के साथ? राज ने सारी बात बताई। अनिकेत मुस्कुराए, दीनू का डिसीजन बिल्कुल सही है, रोशनी समझदार बच्ची है। सरला ने उम्र के अंतर पर चिंता जताई तो अनिकेत ने सख्त लहजे में टोका, सरला आगे से ये बात ध्यान रखना, अब वो हमारे घर की सबसे छोटी बहू है और उसके सम्मान का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरला ने शांत स्वर में सहमति जताई, हम ध्यान रखेंगे। वैसे आप सही कह रहे हैं, रोशनी रूही जी की परवरिश है, समझदार तो होगी। राज की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, राज जाओ बेटा चेंज करो, शीतल अभी तक भूखी है, दोनों जल्दी से खाना खाकर सो जा, उसे कल स्कूल भी ज्वाइन करना है। अनिकेत ने उठकर दवाइयां मांगी और राज से कहा, बेटा अपना खाना रूम में ही लेकर चले जाना। शीतल जल्दी से किचन में गई और खाना गर्म करने लगी। इतने में राज भी चेंज करके वहां पहुंचा। शोना यार मेरे कारण क्यों भूखी रही? तुम्हें तो जल्दी खाना खाने की आदत है। शीतल ने माइक्रोवेव में सब्जी रखते हुए कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक दिन लेट खा लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके बिना अकेला नहीं खा पाते, इसलिए। राज ने पीछे से शीतल को गले लगा लिया और दिलकश अंदाज में कहा, शोना खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी से खाना दे दो, नहीं तो ये भूखा शेर अपनी शेरनी को शिकार बना लेगा। शीतल उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप, अभी कोई आ जाएगा। राज ने उसके कंधे पर चिन टिकाते हुए कहा, 11 बज रहे हैं, कौन आएगा यार, मैं अपनी बीवी की हेल्प कर रहा हूँ। तभी सरला किचन में आ गई। दोनों को इतने करीब देखकर वो चौंक गई और बोली, लाइट बंद मत करिए, अभी हम पानी लेकर आ रहे हैं। राज हड़बड़ाकर शीतल से अलग हुआ और खाना लेकर कमरे में चला गया। सरला ने शीतल को प्यार से लेकिन गंभीरता से समझाया कि किचन मां अन्नपूर्णा का स्थान है और ये सब बेडरूम में ही शोभा देता है। शीतल की आंखों में नमी देख सरला ने उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रोमांस खुलकर करो, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, राज अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, बाद में उसे अपने तरीके से समझा देना। शीतल खाना लेकर कमरे में आई। राज ने दरवाजा लॉक कर दिया। शीतल ने खाना सर्व किया और दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाकर शीतल ने टेबल साफ की और राज रिमोट लेकर बेड पर लेट गया।
अलमीरा की तरफ बढ़ती शीतल को राज ने पिंक कलर की नेट की 2 पीस नाइटी थमाते हुए कहा, शोना आज ये पहन लो। शीतल की जान सूखने लगी, लेकिन उसने नाइटी ली और बाथरूम में जाकर चेंज करने लगी। शीतल जब बाहर आई तो पिंक नेट की नाइटी में उसका गेहुआ बदन बेहद खूबसूरत लग रहा था। राज उसे देखते ही रह गया। जैसे ही शीतल बेड की तरफ बढ़ी, राज ने उसकी रोब खींच ली, जिससे नेट का हिस्सा खुल गया। शीतल बर्फ की जैसी जम गई। राज उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक अपनी बेचैन नजरों से स्कैन करने लगा। उसने धीरे से शीतल की गर्दन चूमते हुए कहा, शोना बहुत हॉट लग रही हो। मेरे लब बेचैन होकर तुम्हारे बदन पर हरकत करने के लिए मचल रहे हैं, इजाजत दोगी? शीतल ने लरसते हुए कहा, राज आपको हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। आपके पास आकर हमें भी सुकून चाहिए। राज उसे बेड पर सुलाकर ऊपर झुक गया। उसने शीतल के चेहरे पर अपने होठों से धीरे धीरे हरकतें शुरू की। एक लंबा लिप किस करने के बाद राज के होठ शीतल की गर्दन और टैटू पर थिरकने लगे। होश खोती शीतल ने धीरे से कहा, राज बस कीजिए ना प्लीज, हम अपना होश खो रहे हैं। आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहते। राज तुरंत रुक गया और उसके होठों को छूकर बोला, लव यू शोना। उसने शीतल को अपनी बाहों में भर लिया। शीतल ने राज के सीने पर से रखते हुए कहा, आप हमें ब्लैंकेट उड़ा दीजिए, हम ऐसे ही आपके सीने से लगकर सोना चाहते हैं। राज ने उसे पकड़कर कहा, सो जाओ शोना, सुबह जल्दी उठना है। एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दोनों जल्दी ही नींद की आगोश में समा गए। दीवान मैंशन में माहौल खुशगवार था। मनोहर, मीना, अंजू और सेजल उत्सुकता से दीवान जी और कृष्णा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कार रुकी, सेजल ने दौड़कर गेट खोला। कृष्णा के अंदर आते ही सेजल ने उनका हाथ थाम लिया। मम्मा क्या हुआ वहाँ, जल्दी बताइए। कृष्णा ने सेजल के गाल सहलाते हुए प्यार से कहा, तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है बच्चे। फिर पूरे परिवार की ओर देखकर बोली, भाभी आपके निशु की बात पक्की हो गई। अंजू खुशी से उछल पड़ी, सच चाची, दी मान गई। कृष्णा मुस्कुराई, हाँ अंजू तेरी ननद मान गई। तभी दीवान जी अंदर आए और बोले, वे पीछे ही है, राज को छोड़ने गए हैं। अंजू हैरान थी, राज भाई वहाँ कैसे? दीवान जी ने समझाया, बेटा तेरे भाइयों की मुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देव ने पहले ही राज को वहाँ बुला लिया था। सेजल बेटा मैं तुम्हें सारी बातें बताकर ही गया था। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी पापा, मम्मा ने हमें सब बता दिया था। उसी समय देव और निशांत अंदर आए। देव ने कृष्णा के पास बैठकर पूछा, मम्मा इसका मतलब आप सेजल के कहने से वो कंगन? दीवान जी हंस पड़े, जी हाँ, ये मेरी बेटी का ही आइडिया था। मेरे बेटे अपने मन की बात कह नहीं पाए, लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार है कि उसने घर पहुंचते ही विनोद के ऑफिस में जो हुआ वो सब बातें मुझे बता दी। देव ने गर्व और प्यार से सेजल को देखा। सेजल ने शर्माते हुए देव को एक फ्लाइंग किस दी और रसोई की तरफ भाग गई। मीना ने खुशी से कहा, दीनू तुम कल ही गुरुजी के पास जाओ और अंजू निशु की सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लो। दीवान जी बोले, भाभी मैं ये भी सोच रहा हूँ, राज की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो हम इन दोनों की सगाई भी कर देते हैं। अंजू ने निशांत का हाथ कसकर थाम लिया। दोनों की आंखें चमक रही थी। डिनर के समय निशांत ने कहा, मम्मा रोशु कल मेरे साथ मंदिर जाना चाहती है। दीवान जी ने मजाक किया, आराम से जाओ बरखुदार, मैं और अंजू ऑफिस का सारा काम देख लेंगे। निशांत भावुक था, पापा प्लीज, वो अभी बहुत नर्वस है, थोड़ा साथ रहूंगा तो उसे कंफर्टेबल फील होगा। दीवान जी गंभीर होकर बोले, बेटा रोशनी को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। सेजल बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक जेठानी के नाते उसे इस घर के रीति रिवाज, रहन सहन और खान पान सिखाना होगा, क्योंकि वो इंडियन कल्चर से थोड़ी अनभिज्ञ है। सेजल मुस्कुराई, पापा मैं एक बड़ी बहन बनकर रोशनी को सब समझा दूंगी। निशांत ने बात आगे बढ़ाई, भाभी इसकी शुरुआत कल से ही करनी पड़ेगी। मैंने रोशनी को साड़ी पहनने के लिए कहा है, उन्हें साड़ी पहननी नहीं आती तो कल आपको ही उन्हें रेडी करना होगा। कृष्णा ने वादा किया, रोशनी के लिए कल मैं तुम्हें अपने पास से साड़ी दूंगी, तुम वही उसे पहना देना। निशांत ने धीरे से कहा, मम्मा आप रहने दीजिए ना, मैं कल खुद उनके लिए। कृष्णा ने प्यार से उसका गाल छुआ, निशु तू बेशक दिला देना बेटा, लेकिन कल वो मित्तल परिवार की बहू बनकर तेरे साथ पहली बार मंदिर जाएगी, तो उस हिसाब से साड़ी उसकी सांस ही देगी। निशांत मुस्कुरा दिया। सबने डिनर किया और बातें की। दीवान जी ने मजाक में कहा, सो जाओ अब, वैसे भी घर के 2 बच्चों की तो फोन पर नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है। निशांत हंस पड़ा। दीवान जी भावुक होकर बोले, दीवान मित्तल के होते हुए उसके बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए भगवान से भी लड़ लूं। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। देव और अंजू उनके गले लग गए। सेजल को देखकर दीवान जी ने पुकारा, बेटा तुम वहां क्यों खड़ी हो, तुम्हें अपने पापा के पास नहीं आना? सेजल दौड़कर उनके गले लग गई। रात को देव कमरे में आया और ड्रेसिंग के पास खड़ी सेजल को गले लगा लिया। थैंक यू जान। सेजल ने हाथ थाम कर कहा, आज पहली बार आपको इतना रेस्टलेस देखा देव, हमें लगा बड़ों के सामने बात रखना ही सबसे सही रास्ता है। देव ने सेजल के कंधे पर ठुड्डी रखी। आज उन दोनों का दर्द देखकर दिमाग सुन्न हो गया था, इसे राज को बुलाना पड़ा। सेजल ने शरारत से कहा, देव अब थोड़ा अपनी बीवी के बारे में भी सोचिए। देव ने उसके कंधे चूमते हुए कहा, जान आज तो आप खुद अपने पति का मूड फ्रेश कीजिए। सेजल पलटी, हम कैसे मूड फ्रेश करेंगे आपका? देव ने दुपट्टा हटाते हुए कहा, ज्यादा बनिए मत, 3 महीने से साथ रह रहे हैं हम, बेडरूम में हस्बैंड का मूड कैसे फ्रेश करते हैं ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। सेजल लरस गई, हमें चेंज तो करने दीजिए, देखिए सूट कितना टाइट है। देव ने डोरी खोली और मधोशी से बोला, आप परेशान क्यों हो रही है, मैं पूरी हेल्प करूंगा। उसने सेजल को घुमाकर अपनी ओर किया। बताइए जान, सबसे पहले कहाँ से हेल्प करूं? सेजल ने मुस्कुराकर देव का चेहरा अपने हाथों में लिया। ओके पति देव, बताइए आज हमें कौन सी ड्रेस में देखना पसंद करेंगे? देव ने अलमारी से एक ब्लैक ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस निकाली। आज इसे पहनिए आप। सेजल हैरान थी, ये आप कब लाए? देव ने चैन खोलते हुए कहा, जब राज और शीतल ने शॉपिंग की थी। ये इतनी शॉर्ट है कि मुझे अपना काम करने में मेहनत भी नहीं लगेगी और हम साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। सेजल ने उसके होठों पर उंगली रखी, बहुत शरारती हो रहे हैं आप। देव ने उसकी गर्दन पर होठ रखकर कहा, अपनी बीवी से ही शरारत करूंगा ना सेज, अब और बेचैन मत करिए। सेजल हंसकर बोली, आप हमें छोड़ेंगे तभी तो चेंज करेंगे। देव ने टी शर्ट उतार दी। जान हेल्प कर तो रहा हूँ। सेजल ने आंखें बंद की। देव हम आज थोड़ी देर आपके साथ बालकनी में सुकून चाहते हैं। देव मुस्कुराया, जल्दी चेंज करिए, कुर्ती यहीं छोड़िए और वॉशरूम चलिए, जब तक मैं बालकनी में सब अरेंज करता हूँ। देव बालकनी में झूला सजाने लगा और फिर सीधे वॉशरूम में गया। सेजल शॉवर के नीचे खड़ी थी। देव ने उसे कमर से पकड़ा और दीवार से लगाकर बोला, शुरू की आदत है जान,
बिना नहाए नींद नहीं आती, अब आप भी आदत डाल लीजिए। वैसे भी एक साथ शॉवर लेने से रोमांस का मूड दुगना हो जाता है। उसने झटके से उसे शॉवर में अपने पास खींच लिया। पूरा कमरा प्यार की खुमारी में डूब गया था। शॉवर में रोमांस की गर्माहट और एक दूसरे के स्पर्श में डूबे हुए 10 मिनट बीत गए। देव ने सेजल को टॉवल में लपेटते हुए धीरे से उसकी पीठ सहलाई और प्यार से पूछा, रिलैक्स होना जान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सेजल लरसती हुई आवाज में बोली, देव हमें टॉवल दे दीजिए, हम रूम में जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। वो खुद को कवर करके ड्रेस लेकर जल्दी से कमरे में आ गई। ड्रेस पहनकर जैसे उसने मिरर में खुद को देखा, उसकी नजरें शर्म से झुक गई। ऑफ शोल्डर होने के कारण उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। तभी देव बाहर आया। सेजल को उस ब्लैक ड्रेस में देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, जान कितनी बार दिल धड़काओगी यार, यू लुक सो हॉट इन ब्लैक कलर। ऐसे ही बालों को गीला रहने दीजिए, आज की रात बहुत हसीन है। देव की सांसों की गर्माहट से सेजल का बदन सिहर उठा। देव उसे गोद में उठाकर बालकनी ले गया और झूले पर लिटा दिया। वो उसके पैरों के पास बैठकर उसकी गर्दन और पैरों को चूमने लगा। देव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और दोनों की मदहोशी बढ़ती गई। देव ने हंसकर कहा, जान आई एम सो एक्साइटेड, प्लीज गो टू द रूम। उसने उसे कमरे में लाकर बेड पर सुलाया और लाइट धीमी कर दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए और थक कर सो गए। अगली सुबह मित्तल हाउस में हलचल शुरू हो गई थी। शीतल के लिए ये खास दिन था। वो शादी के बाद पहली बार स्कूल जाने वाली थी। उसने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था। जैसे ही टोन बजी, उसने राज का हाथ धीरे से हटाकर उसे चूमना चाहा। राज ने उसकी कमर पकड़ ली और खींचते हुए बोला, शोना मॉर्निंग किस तो ले लो यार। राज ने उसे अपने करीब लाकर गालों को चूमा। गुड मॉर्निंग शोना। शीतल ने राज के माथे को चूमा और कहा, वेरी गुड मॉर्निंग, आप आराम से सोइए, हम काम खत्म करके ऊपर चाय लेकर आते हैं। राज ने शरारत से पूछा, शोना मैं चलूं हेल्प के लिए? शीतल मुस्कुराई। यकीन नहीं होता कि ये हमारे पहले वाले सड़ू जी है। थैंक यू कान्हा, हमारे सड़ू को इतना जल्दी शांत बनाने के लिए। राज ने उसे खींचकर अपने पास किया और अपनी गहरी नजरों से देखते हुए चेतावनी दी, शोना अपने दिमाग से ये सारी गलतफहमियां निकाल देना। राज अग्रवाल का एटीट्यूड कभी कम नहीं होगा। यदि एक भी रूल ब्रेक किया तो ये स्वीट जेस्चर मिनटों में एरोगेंट रूप में आ जाएगा और ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि नजरें उठा नहीं पाओगी। शीतल ने उसे धक्का दिया, आप कहाँ सुधरेंगे, सुबह सुबह ही क्लास लगा रहे हो। राज हंसा, जाओ घर आओ स्कूल से, फिर बताऊंगा। शीतल तैयार होकर नीचे गई। 4:30 बजे उसने किचन संभाल लिया था। नाश्ता, लंच और मंदिर की साफ सफाई सब 6 बजे तक तैयार था। सरला कमरे से बाहर आई और शीतल को रेडी देखकर मुस्कुराई। नींद पूरी हुई ना? शीतल शर्मा गई। अनिकेत ने आकर कहा, सरला मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। सबने साथ में चाय पी। शीतल कमरे में गई तो राज सो रहा था। उसने उसे जगाया और चाय पिलाई। नीचे आकर नीलिमा ने कुशा को तैयार किया। शीतल ने कुशा को दूध पिलाकर ब्रेकफास्ट कराया। डॉल नाउ यू आर रेडी फॉर स्कूल। कुशा ने शीतल को किस किया। राज ने मजाक में कहा, प्रिंसेस मेरी मॉर्निंग किस। कुशा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मिलेगी, सब काम तो चाची करती है, हैंडसम तो कुछ भी नहीं करते। राज ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा तो मैं दल बदलू का क्रिकेट पार्टनर नहीं बनूंगा। कुशा ने जल्दी से राज के कान पकड़कर सॉरी बोला और उसे चूम लिया। सब हंस पड़े। राज ने शीतल को आंखों ही आंखों में विश किया और वो सब अपने अपने कामों में लग गए। शीतल की नई जिंदगी और जिम्मेदारियों की शुरुआत बेहद सुखद और प्यार भरी थी। पूरे परिवार के सामने राज और कुशा की प्यारी नौटंकी देखकर माहौल खुशनुमा हो गया था। राज ने शीतल से कहा, शोना जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। भरत ने बीच में आते हुए कहा, राज तू रहने दे, कुशा तो अब स्कूल बस से जाएगी तो मैं ही शीतल को स्कूल छोड़ दूंगा। शीतल ने संकोच से कहा, भैया बस आज छोड़ दीजिए, कल से हम अपनी स्कूटी ले आएंगे, मैं कैंपस के अंदर तक नहीं जाऊंगी। सरला कुछ कहती उससे पहले ही राज गंभीर हो गया। शोना स्कूल से सीधे घर आओगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। शीतल ने सबकी तरफ देखा और चुपचाप कमरे में चली गई। अनिकेत ने राज को देखते हुए पूछा, राज क्या चल रहा है दिमाग में? राज ने शांत स्वर में कहा, पापा मम्मा इफ यू डोंट माइंड मैं शीतल के लिए कार खरीदना चाहता हूँ। भरत खुश होकर बोला, गुड आइडिया राज, आज ही बुक करा कर आते हैं। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये गिफ्ट हमारी तरफ से होगा। राज ने बात संभाली, पापा क्या फर्क पड़ता है, आप दिलाए या मैं, एक ही बात है। कमरे में शीतल साड़ी की प्लेट्स बना रही थी। राज ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। शोना नाराज हो गई क्या? शीतल ने आईने में राज को देखते हुए कहा, नहीं राज बस पापा से कहकर गाड़ी मंगा लेती हूँ, मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती। राज ने उसे सीने से सटा लिया। नो मतलब नो, 10 दिन की बात है, फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रोज तुम्हें ही छोड़ूंगा। शीतल उसकी आंखों में प्यार पड़कर मुस्कुरा दी। राज ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और चुटकी लेते हुए बोला, स्कूल में करंट से थोड़ा बच के रहना, अगर उन्होंने मेरी शोना को नजर लगाई तो खैर नहीं। शीतल खिलखिलाकर हंस पड़ी, जलन हो रही है आपको? राज ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। हाँ मुझे नहीं पसंद वो तुमसे ज्यादा बातें करे। नीचे हॉल में दीवानजी, देव और निशांत के साथ चाय पी रहे थे। दीवानजी ने मजाक में कहा, निशु बेटा रात को नींद तो अच्छी आई ना? निशांत ने चिढ़ते हुए कहा, पापा सुबह सुबह शुरू हो गए, मम्मा अपने पति को संभालिए। दीवानजी ने कृष्णा को क्रशु कहकर पुकारा, जिसे सुनकर देव और निशांत हैरान रह गए। दीवानजी हंसते हुए बोले, क्या हुआ, आजकल शॉर्टकट का ट्रेंड है तो सोचा हम भी नक्शे कदम पर चले। सबको खुश देख दीवानजी अपनी पत्नी को बाहों में भरते हुए अपने कमरे में ले गए। वहां उन्होंने कृष्णा को प्यार से मनाया। कृष्णा जी आप आज भी मेरे स्पर्श से सुर्ख हो जाती है और कहती है कि उम्र बीत गई। कृष्णा मुस्कुरा दी। तभी विनोद और रोशनी मित्तल हाउस पहुंचे। निशांत ने रोशनी का हाथ थामा और बोला, विनोद अब इन्हें संभालने का हक मेरा है। अंदर आते ही रोशनी ने दीवानजी और कृष्णा के पैर छुए। कृष्णा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुआते, बस प्यार से रहो। सेजल ने रोशनी को गले लगा लिया, तुम मेरी दूसरी शीतू हो, अब से सिर्फ गले मिलना। नाश्ते की मेज पर पूरा मित्तल परिवार एक साथ बैठा था। मनोहर भावुक होकर बोले, आज की सुबह बहुत निराली है, पूरा परिवार अपने अपने जोड़ों के साथ बैठा है। दीवानजी ने सुझाव दिया, बच्चों आज इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत एक दूसरे को पहली बाइट खिलाकर करो। हंसी मजाक के बीच सबने एक दूसरे को नाश्ता कराया। कृष्णा ने रोशनी को एक खूबसूरत बनारसी साड़ी दी और सेजल से कहा, इसे तैयार कर दो, आज मंदिर इसे इसी साड़ी में जाना है। अंजलि ने मजाक करते हुए निशांत से कहा, ओए चिलगुजे दी तैयार हो जाए तो ऊपर आ जाना, वैसे भी आज वो पहली बार तुम्हारे बेडरूम में गई है तो थोड़ा रोमांस बनता है। निशांत ने झेपते हुए कहा, शर्म नहीं आती छोटे भाई को परेशान करते हुए? देव जोर से हंसा, पापा मेरी शादी के समय इसने और राज ने बहुत मुझे टीज किया था, अब बदला लेने की बारी मेरी है।
कमरे में सेजल ने रोशनी को साड़ी पहनाकर बिल्कुल दुल्हन जैसा सजा दिया था। लाल साड़ी, माथे पर बिंदी और खुले बाल। रोशनी बला की खूबसूरत लग रही थी। अंजलि ने तुरंत निशांत को फोन किया। निशु, जल्दी ऊपर आ और अपने दिल को काबू में रखना, क्योंकि आज तो तुझे होश ही नहीं रहेगा। निशांत जब कमरे में दाखिल हुआ तो रोशनी को देखकर उसका दिल थम सा गया। वो उसके पास जाकर बोला, रोशो, तुम मेरी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हो। आज पहली बार साड़ी में देखकर पलकों ने भी झपकने से मना कर दिया। रोशनी भावुक होकर उसके गले लग गई। अंत में कृष्णा ने सुहाग टोकरी रोशनी को दी। सबने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। रमेश ने गाड़ी में सामान रखा और निशांत रोशनी को लेकर मंदिर के लिए निकल गया। मित्तल परिवार के लिए ये एक नई और मंगलमय शुरुआत थी। पूरे परिवार ने रोशनी और निशांत को विदा किया। दीवानजी अपने रूम में रेडी होने चले गए। अंजू विनोद के साथ ऑफिस जाने वाली थी। विनोद ने मीना के पास जाकर बड़ी शालीनता से पूछा, मम्मी जी, आपकी परमिशन चाहिए, कल अंजू को पूरा दिन अपने साथ रखना चाहता हूँ। मीना ने देव और मनोहर की तरफ देखा। तभी दीवानजी तैयार होकर बाहर आए और विनोद के कंधे पर हाथ रखकर बोले, विनोद, अंजू अब तुम्हारी अमानत है, उस पर हमसे भी ज्यादा तुम्हारा हक है। मुझे गर्व है कि तुम आज की जनरेशन के होकर भी बड़ों की इजाजत का मान रखते हो। वैलेंटाइन डे है, जाओ और अपनी खूबसूरत यादें बनाओ। बस प्यार में मर्यादा का ध्यान रखना। विनोद ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मीना की सहमति पर टिकी थी। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद जी, जब दीनू ने हाँ कर दिया तो फिर किसी और की क्या जरूरत। अजमेर में ही रहेंगे आप लोग या बाहर जाने का मूड है। विनोद ने बताया कि उसने अजमेर का ग्रीन वैली रिजॉर्ट बुक कराया है। देव ने विनोद को आश्वस्त किया, विनू, तुम बेफिक्र होकर एंजॉय करो। मैं कल सुबह सेजल के साथ पुष्कर निकलूंगा और परसों दोपहर तक अजमेर आ जाऊंगा। दीवान जी ने शरारत से कृष्णा की ओर देखा, और कृष्णा जी, आप बताइए कल कहाँ चलेंगे हमारे साथ। कृष्णा जी हंसी, कहीं नहीं, बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। अब निशु भी कल के लिए पक्का कुछ प्लान करके ही आएगा। सबकी हंसी खुशी के बीच दीवान जी ने देव से राज के बारे में पूछा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, राज तो अब पहले वाला राज नहीं रहा। उसने अपनी शोना के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, मुझे भी नहीं पता। उधर नीलिमा और सरला के साथ बैठी नानी ने सरला को सलाह दी कि शीतल पर बहुत काम का बोझ है और उसे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए। नानी ने कहा, नीलू को नीचे शिफ्ट कर दे और घर में एक काम वाली को बुला ले ताकि शीतल को आराम मिले। सरला ने बात मान ली। दोपहर में जब राज वापस आया तो वो सीधे अपने कमरे में गया और फिर कुशा के साथ वीडियो गेम खेलने लगा। नानी ने पूछा, कहाँ गया था तू? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहू के लिए कल का सरप्राइज प्लान करने गया था। नीलिमा ने राज को चिढ़ाया, भाई पहला वैलेंटाइन है तो स्पेशल तो होना ही चाहिए। राज नीलिमा को आराम करने भेजकर कुशा को अपने साथ सुलाने ले गया। कुशा के सोते ही वो नीचे आया। शीतल स्कूल से लौटी तो सबको साथ देखकर मुस्कुरा उठी। राज उसे देख उसकी ओर खींचा चलाया। शीतल ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन राज ने बड़े प्यार से उसे पानी पिलाया। खाने की मेज पर भी राज ने सबके सामने शीतल को अपने हाथों से खाना खिलाया। लंच के बाद सरला ने शीतल को ऊपर भेजते हुए शरारत से कहा, शीतल, अब 6 बजे से पहले नीचे मत आना। राज को भी अपनी पत्नी की थकान का ख्याल रखना चाहिए, वरना मेरा बेटा क्या पनिशमेंट देगा ये मैं भी नहीं जानती। शीतल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कमरे में जाते ही राज ने दरवाजा लॉक किया और शीतल को अपनी बाहों में भर लिया। शीतल ने अपना चेहरा राज के सीने पर टिका दिया। आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है राज। आज स्कूल में भी हर पल बस आप ही याद आ रहे थे। पहली बार लगा कि जल्दी से घर भागूं और आपकी बाहों में समा जाऊं। राज ने उसे प्यार से देखा और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे उस पल का इंतजार है जब तुम्हारे लबों की छुअन मेरे एहसास को महसूस करेगी। अभी तुम थक गई हो, आराम से मेरी बाहों में सो जाओ, रात अपनी ही है। शीतल राज के सीने से लगकर गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ निशांत रोशनी चामुंडा माता के मंदिर पहुंचे। पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक सिक्का देते हुए निशांत से कहा, बेटा, ऐसे रोशनी के आंचल में बांध दो और अपनी अलमारी में रखना, तुम्हारा जीवन फलीभूत होगा। इसके बाद दोनों पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर गए। दोपहर के 2 बजे तक वे ग्रीन वैली रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में थे। रोशनी ने निशांत के कंधे पर सिर रखकर कहा, सब कुछ इतना जल्दी और आसानी से हो गया, विश्वास नहीं होता। कल तक लग रहा था कि आपको खो दिया, लेकिन आज हमारी दुनिया ही बदल गई। आपके पापा तो बहुत ही कूल और ओपन माइंडेड है। मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे ससुर है। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी, आई एग्री, वो मेरे सुपर हीरो है। पापा हमेशा कहते हैं कि बेटियां तो अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, इसलिए उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें मायके की याद ना आए। देख लेना रोशनी, जब तुम मेरे घर आओगी तो सब तुमसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। रोशनी भावुक होकर निशांत के गले लग गई और निशांत ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों का प्यार अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। वेटर ने खाना सर्व किया और निशांत ने बड़े प्यार से रोशनी को पहला निवाला खिलाया। रोशनी ने पूरा समय निशांत का हाथ थामे रखा, जिसे देख निशांत मुस्कुराते हुए बोला, इत्मीनान से बैठिए और खाना खाइए, ये हाथ अब 7 जन्मों तक नहीं छूटेगा। लंच के बाद निशांत उसे लेकर अजमेर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने देव को फोन कर कल की योजनाओं के बारे में पूछा तो देव ने कहा कि वो अपना समय अकेले एंजॉय करे। निशांत ने देव को बताया कि वो रोशनी को शॉपिंग के लिए ले जा रहा है। देव ने मजाक करते हुए कहा, कल के लिए रोशनी को कुछ स्पेशल दिलाना। निशांत की बात सुनकर रोशनी ब्लश करने लगी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। निशांत उसे रुद्राक्ष मॉल ले गया, जहां उसने रोशनी के लिए रेड कलर की सीक्वेंस वर्क वाली डिजाइनर साड़ी और सूट लिए। शॉपिंग खत्म होते होते शाम के 5 बज गए थे। वापसी में रोशनी का मन उनसे दूर होने का नहीं था। उसने उदास होकर कहा, ऐसा लग रहा है ये वक्त बस यही थम जाए, अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। निशांत ने चिढ़ाते हुए मजाक किया कि वो घर जाकर पापा और भाई से कहेगा कि उनकी शादी भी राज भाई के साथ ही करवा दे। रोशनी की आंखों में नमी देख उसने गाड़ी साइड में लगाई और रोशनी को गले लगाकर प्यार से पूछा, सच्ची बताओ, क्या तुम इतनी जल्दी शादी के लिए अग्री हो? रोशनी ने कहा कि उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो जल्दी निशांत से जुड़ना चाहती है। निशांत ने वादा किया कि पहले कल का दिन साथ बिताएंगे, फिर पापा से बात करेंगे। उसने कल के लिए कुंभलगढ़ के रमाड़ा रिजॉर्ट में बुकिंग की बात की और रोशनी से परमिशन मांगी। रोशनी ने शर्मीली आवाज में अपनी सहमति दे दी। घर छोड़ते समय निशांत ने रोशनी की मां रूही से बात की। रूही ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी और निशांत को मॉम कहकर बुलाने की सलाह दी, जिससे वो बहुत खुश हुआ। इधर मालदीव में शौर्य और वर्षा अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे, जबकि राज ने शीतल के लिए कल का दिन घर पर ही खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कल अग्रवाल हाउस में कोई नहीं होगा, सभी गुरुजी के आश्रम और फार्म हाउस जा रहे थे। शाम को कुशा के सो जाने के बाद राज ने शीतल के साथ चाय पी, फिर वो भरत और अनिकेत के साथ कार के शोरूम में गया। राज ने शीतल के लिए एक सिल्वर मारुति स्विफ्ट बुक कराई थी, जिसकी डिलीवरी कल शाम को होनी थी। सब कागजी कार्रवाई पूरी कर वे घर लौटे। रात के 11 बजे राज अपने कमरे में आया तो देखा शीतल बालकनी में झूले पर बैठी चांद तारों को निहार रही थी।
राज ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। यहाँ ठंड में क्या कर रही हो सोना, नींद नहीं आ रही? शीतल ने चिंतित होकर पूछा। सब ठीक है ना? राज ने उसे आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल ठीक है और 3 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। राज ने मजाक में पूछा, तो क्या तुम्हें सोने के अलावा कुछ और करना है? शीतल शर्माकर उसके सीने से लग गई और उसे अंदर चलने को कहा। अगली सुबह वैलेंटाइन डे की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई। शीतल स्कूल के लिए निकली और बाकी सभी परिवार वाले आश्रम के लिए रवाना हो गए, जिससे घर में राज और शीतल के लिए एकांत था। राज ने नीलिमा के साथ मिलकर घर को फूलों और रोशनी से सजाया था। जब शीतल शाम को घर लौटी तो उसने पूरे घर को सजा हुआ पाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी राज सामने आया और उसका हाथ थामकर उसे छत की ओर ले गया, जहां एक छोटा सा कैंडल लाइट डिनर सेटअप था। राज ने शीतल के हाथ में नई कार की चाबी थमाई और बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे सोना, ये तुम्हारे मेहनत भरे दिनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, राज, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, आप तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। उसी रात कुंभलगढ़ में निशांत और रोशनी भी अपने पहले वैलेंटाइन को यादगार बना रहे थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच सुकून के कुछ पल बिताए। दीवान मित्तल और कृष्णा जी भी आश्रम में एक दूसरे के साथ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। पूरा परिवार प्यार के रंग में रंगा हुआ था। राज और शीतल ने अपनी छत पर बैठकर घंटों बातें की। राज ने आज शीतल से वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ निभाएगा। शीतल ने भी राज के सीने पर सिर रखकर कहा कि उसके जीवन में राज के आने के बाद सब कुछ कितना बदल गया है। रात के सन्नाटे में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, जहां प्यार के अलावा कोई और शब्द नहीं था। वैलेंटाइन की ये रात उनके लिए जीवन भर की सबसे खूबसूरत यादगार बनकर रह गई। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ।